आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इसका दूसरा भाग डॉक्टर जगदीश जी ठक्कर द्वारा प्रस्तुत, जो उन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया, और आज फिर से हम उस ज्ञान गंगा में फिर से हम लोग बहुत बहुत कुछ जानने वाले हैं। इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, मैं आपसे बता देती हूँ। एक तो कि हमारा 1.5 घंटे का अगर कार्यक्रम है तो 45 मिनट सर की बात पूरी अच्छे से सुने, उसको आत्मसात करें, चाहे तो नोट कर लें। साथ साथ आपने सबने पेन रखे होंगे, सब कुछ रखा होगा, पेन और डायरी। तो ध्यान से, पूरे ध्यान से सुने। आधा बाकी 50% हिस्सा हम लोग प्रश्न उत्तरों के लिए रखेंगे। तब कोई बीच में यूं ही ना पूछे। आप वर्चुअल हैंड रेज कीजिए। आपकी जब बारी आएगी तब आप वो प्रश्न सर से पूछ सकते हैं। और यदि एक ही समस्या है, सपोज किसी एक चीज के लिए सर ने बताया आपको, वही समस्या किसी और की भी है, तो बार बार ना पूछते जाएं। तो ध्यान रखें, जितना ज्यादा हम लोग को ज्ञान मिलेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। आई होप कि सब लोग फॉलो करेंगे इस बात को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। ओवर टू यू सर। अच्छा, अभी इसमें शेयरिंग इज नॉट टर्न ऑन। ओ, मैं 1 मिनट, आई एम सो सॉरी, मैं अभी 1 मिनट में कर देती हूँ सर आपका। जस्ट अ मिनट, मैं इस आपको को होस्ट बनाती हूँ। आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट। जी, अब आप कर पाएंगे आराम से। जी सर। तो क्लास समय पर आपने सबने शरीर के बारे में जाना, अपने शरीर के बारे में जाना। इसके अलावा आपने हमारा हाथ जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी के साथ मैच करता है, और उससे रिलेटेड कुछ कुछ बीमारियां या प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्यूशन देखा था। तो कितने लोगों ने इसको समझकर कोई सारवार करी है, तो बताइए। किसी ने नहीं? किसी ने इस्तेमाल किया है इसे? अच्छा, इनमें से किसी ने लास्ट टाइम पे कोई ट्रीटमेंट ली थी यहाँ पर? हाँ जी, मैंने वो किया है जी, पॉइंट वाला। हाँ, तो उसका रिजल्ट जरा बता दीजिए आप सबको। ठीक है जी, काफी फर्क है जी। पर फिर से दोबारा से दर्द होना शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद। हाँ, वो क्यों हो रहा है वो चलो बाद में हम ले लेंगे। अच्छा तो जी। अभी सर सबसे, हाँ जी। सर मैंने भी किया था। आपने जो मुझे फेस के लिए बताया था ना, रेड डॉट देने, लेकिन हाँ, इतना कुछ फर्क नहीं हुआ, वो अभी भी चालू है। क्या था बताइए जरा क्वेश्चन। सर वो ये जो लेफ्ट साइड है ना, वो फेस में ऐसे खिंचाव होता है। मुझे हाँ, पहले खींचा होता है, दो तीन ठीक साल है। पहले फेशियल पाल्सी का अटैक हुआ था। हाँ बराबर समझ गया, हाँ ठीक है। जिस वगैरह एमआरआई वो सब हो चुका है, लेकिन वो फिर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलो वो लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के टाइम। जी जी। हाँ, तो अभी हमने देखा था कि हमारी बॉडी किस तरह से हमारे हाथ के साथ मैच करती है। लास्ट टाइम हमने देखा था। अगर इसमें कोई नए आए हैं तो थोड़ा हम रिपीट कर लेते हैं। यह लेफ्ट हैंड है हमारा, परफेक्टली मैच विथ आवर बॉडी। और उसमें इसमें 3 जॉइंट रहते हैं। हाथ में भी 3 जॉइंट है, पैर में भी 3 जॉइंट है। तो ये पैर है बाजू बाजू में है, तो ये बाजू बाजू में लेफ्ट हैंड के जो दो हैं वो पैर हो सकते हैं, और ये दोनों हमारे हाथ हो सकते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये लेफ्ट लेग हो गया, ये राइट लेग हो गया, और ये राइट हैंड हो गया। अभी यूं कि पीछे की साइड में हम देखें तो उंगलियां हमारी एक साइड ही मुड़ती है, तो हाथी हमारा एक साइड, पैर भी एक साइड मुड़ता है। मुड़ सके इसीलिए स्किन थोड़ी ज्यादा रहती है
पैर में भी घुटने के पास स्किन थोड़ी ज्यादा होती है ताकि घुटना पीछे मुड़ सके। तो इसमें भी देखिए ये घुटना है अगर, तो ये पीछे मुड़ सके इसलिए स्किन हमारी यहाँ पर ज्यादा होती है। हाथ में भी उसी तरह से रहता है, यहाँ भी उसी तरह से रहता है। तो इस तरह से हमने देखा था कि थंब इज हेड, ये हमारा हेड है। तो बॉडी के हमने 3 पार्ट गिने थे, हेड, चेस्ट और एब्डोमेन। तो इसमें भी ये हमारा हेड है, ये नेक है, ये हमारा चेस्ट का पार्ट है। किस तरह से है वो हमने लास्ट टाइम भी समझा था, और सामने आपके ये पिक्चर भी मैंने रख दिया है इसलिए। और फिर यह था हमारा बाकी का पार्ट, चेस्ट से नीचे का पार्ट, ये अबाउ द डायफ्राम हो गया, ये बिलो द डायफ्राम का पार्ट है। फिर इसके बाद मैच विथ योर बॉडी, अगर ऊपर के चेस्ट में, गर्दन में या सिर में कोई तकलीफ है तो इसका हम एक्यूप्रेशर के, सुजोग एक्यूप्रेशर के हिसाब से हम इसको, सिर में दर्द है तो यहाँ दबा सकते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में है तो ये कर सकते हैं, गर्दन में दर्द हो तो इसको मसाज कर सकते हैं। और लंग्स से रिलेटेड या हार्ट में अनईजी है, चेस्ट में अनईजी है तो उसको हम इस तरह से मसाज करके भी रिलीफ पा सकते हैं। फिर बिलो द डायफ्राम भी हमने देखा था। बिलो द डायफ्राम में इस साइड हमने लीवर देखा था, तो लीवर से या गॉल ब्लैडर नीचे थोड़ा आ जाता है, लीवर और गॉल ब्लैडर। और इस तरह से आप साथ में पिक्चर देखेंगे तो વધારે मतलब ज्यादा समझ में आएगा। ये लीवर का पार्ट आ गया। और ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये लंग्स के नीचे स्प्लीन और पेनक्रियाज आ गया। स्प्लीन और पेनक्रियाज, अभी पेनक्रियाज की जब बात करी थी हमने तब बताया था कि किसी को शुगर है तो शुगर के लिए जिम्मेदार ज्यादातर केसों में देखा गया है तो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में जब इम्बेलेंस होता है तो इंसुलिन कम जनरेट होता है। तो इसी तरह से ये पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। यहाँ पर दबाने से पता चल जाता है, ये जगह पर दबाने से शुगर कम हो सकता है, या रेगुलर करते रहो तो डायबिटीज इससे जा सकता है, मतलब रिकवर हो सकती है वापस से हेल्थ। तो इस तरह से इसमें है। ये बड़ी आंतें ब्राउन कलर में देख रहे हो आप, ये ब्राउन कलर है जो यहाँ से शुरुआत होती है नाभि की बाजू में से, ये पूरी बॉडी यहाँ से स्टमक को कवर करती हुई एनस का पार्ट 2 पैरों के बीच में पीछे निकलता है। उस टाइम पर भी हमने कहा था किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है तो वो एनस के पार्ट में होती है, तो यहाँ पर मसाज करने से 2 पैरों के बीच में पीछे के साइड में एनस का पार्ट आता है, तो उसको यूं दबाकर प्रेस करने से पाइल्स की तकलीफ ठीक हो सकती है। फिर यहाँ पर बीच में आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और सेंटर में आ जाती है नाभि। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें लास्ट टाइम में समझ ली थी। अभी आगे ये पिक्चर को बराबर दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ये बराबर बैठ गया तो दर्द करने वाली जितनी तकलीफें हैं, हाथ की हो, पैर की हो, कुछ भी हो, तो आप उसी टाइम उसको एक्यूप्रेशर की सारवार से आप ठीक कर सकते हो। जैसे मान लो किसी का घुटना दर्द कर रहा है तो अभी पोजीशन देखें चलो कि इसमें हमारा लेफ्ट घुटना दर्द है, तो इसमें लेफ्ट पैर कौन सा हो जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट लेग है। तो लेफ्ट लेग में पीछे के साइड में घुटना यहाँ पर आया, तो इसको चारों ओर मसाज कर दीजिए तो घुटने में दर्द कम हो जाना चाहिए। बराबर। इसको ऐसे भी किसी तरह से या कोई बॉल पेन से ऐसे घुमाकर भी कर सकते हो, चाहे कुछ मेथी के दाने ले लो, मेथी के दानों का एक प्लास्टर छोटा सा बनाकर इसको पट्टी से चारों ओर लगा दो और उसको फिर दबाते रहो। अगर राइट लेग में दर्द है घुटने में तो ये इसी तरह से, ये लेफ्ट है तो ये राइट है, तो राइट लेग में भी इसी तरह से हम ये चीज कर सकते हैं। अगर यही चीज राइट लेग में है तो हम राइट में करेंगे तो इसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा और जल्दी आएगा। अभी इसमें देखो तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट लेग, ये हो गया राइट लेग। तो इसी उंगली, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, मिडल फिंगर, ये लेफ्ट हो गई, राइट की राइट में हो गई। तो इसमें भी वही ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो इससे उसमें एक और चीज आती है सुजोग रिंग कहते हैं जिसको, ऐसी रिंग भी आती है, मैं आपको दिखाता जाऊं मैं।
ऐसी रिंग आती है, ये 2 4 5 रुपए में मिल जाती है। तो इसको जैसे मान लो कि मेरे लेफ्ट लेग में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है या कहीं पर भी है, तो इससे हम इसके अंगूठी की तरह पहन के ऐसे ऐसे मसाज कर सकते हैं, ताकि सारे पॉइंट घुटने से रिलेटेड हैं वो हो जाएंगे। किसी में भी कर सकते हैं अगर बैक से पेन है। अभी इसमें एक और, हम इसमें 3 पद्धति सीखने वाले हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट की हमने बात करी थी, तो उसमें पहले जो हम सिस्टम सीख रहे हैं, लेफ्ट हैंड इज परफेक्टली मैच विथ अवर बॉडी, वो जो स्टैंडर्ड कोरस्पोंडेंस सिस्टम या बेसिक कोरस्पोंडेंस सिस्टम के नाम से हम इसको जानेंगे। इसमें अभी ये देखिए, ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारा हाथ है जो उसके जैसा ही लग रहा है, ये इसमें 4 उंगलियां बताई गई है, ये पूरा हमारा बॉडी का पार्ट है। और ये यहाँ पर थंब इज हेड बताया गया, वो किस तरह से होता है। इसी तरह से इस बॉडी को देखें तो ये हेड बता दिया गया। सिमिलरिटी दोनों की, इसमें भी पैर में 3 जॉइंट है, हाथ में भी 3 जॉइंट है, तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी 3 3 जॉइंट रहते हैं। तो थंब का सिमिलरिटी, थंब इज हेड। अब देखिए, अपना थंब देखिए तो अपने चेहरे के जैसा ही लगता है। अगर इसमें इस तरह से थोड़ा ड्रॉ कर दें हम, तो ये थंब इज हेड हम देख सकते हैं। पीछे का पार्ट है, लास्ट टाइम आप लोग सब समझ चुके हैं, पीछे का पार्ट है ये आगे का पार्ट यिन है, पीछे का यांग है, ये सब आप चीजें समझ चुके हैं, इसीलिए उसको दोबारा हम रिपीट नहीं करते। अगर कोई नए हैं तो मैं कहूँगा कि पिछला लेसन जो वीडियो बनाया हुआ है वो वीडियो आप देख लीजिए। ये इसी तरह से कलर पिक्चर में है, बाकी सेम टू सेम है। पैर में हम बाद में जाएंगे, पहले पूरा हाथ समझ लें और अपनी बॉडी को भी समझ लें, तो ये समझने में बाकी इजी रहेगा। अभी ये हाथ में देखा जाए तो नंबर के हिसाब से इसको मिलान कर दिया गया है। 1 नंबर आया तो 1 नंबर यहाँ का पार्ट हो गया, 2 नंबर यहाँ चेस्ट का पार्ट है तो ये 2 नंबर देखिए पूरा ये चेस्ट का पार्ट, और इसमें 3 नंबर दिया तो नेक आ गई। 4 नंबर में ये मतलब सिमिलर पिक्चर दिखाकर ये बताया गया है कि किस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। अगर उसी जगह पर हमें जो पार्ट में तकलीफ है, मान लीजिए जैसे ये नंबर दिया है 14 नंबर, 14 नंबर में तकलीफ है, तो इसमें 14 नंबर पार्ट देखकर उसी का मसाज करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे पहली बात तो ये है, ये अगर दिमाग में पूरा बैठ गया तो फिर सब कुछ इजी है। अभी जैसे मान लो किसी को पीछे के साइड में दर्द है, चलो आगे पिक्चर आएगा तो मैं बताऊंगा। ये पिक्चर देखिए, ये पूरा आ गया हमारा अबाउ द डायाफ्राम। ये डायाफ्राम है वो जो सब आप जानते हैं। डायाफ्राम के ऊपर क्या आया है, तो 2 लंग्स आया, हार्ट आया, नेक आई और हमारा चेहरा आया। और पीछे के साइड में भी, इसमें पीछे कोई ऑर्गन है ही नहीं, यहाँ पर पीछे के साइड में एक पूरी स्पाइन है और क्या है, 2 किडनियां हैं। जो इसमें तकलीफ आती है ये ऊपर के साइड की तकलीफ आती है, जो इसमें लंग्स में या हार्ट में या नेक से रिलेटेड कोई इश्यू आता है, या दांतों में तकलीफ आती है, या कान में तकलीफ आती है। तो कान के बारे में हमने उस टाइम भी सोचा, बताया था कि ये जो हमारी गर्दन है, ये इसके बाजू में कान है, देखिए ये आया, इसके बाजू में दोनों कान है, तो इसमें भी इसके बाजू में दोनों कान है। जिस कान में तकलीफ है उसको हम मसाज करके या प्रेशर पॉइंट करके उसको हम रिलीफ पा सकते हैं। गर्दन से रिलेटेड कोई इश्यू है तो ये इश्यू आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे हो सकता है। स्पीच से रिलेटेड कोई है तो स्पीच से रिलेटेड भी ये गर्दन से ही आवाज आएगी, यहाँ से वोकल कॉर्ड से, तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। अगर किसी को छाती में कफ रहता है, कंजक्शन रहता है, तो ये पूरा यहाँ से मसाज करके भी हम कर सकते हैं इसको। ये पैर में इसी तरह से बताया गया है। अबाउट ये पूरा डायाफ्राम हो गया, तो इसमें लंग्स आ गए। अभी देखिए, हमने उस टाइम पर बताई थी बात कि ये हिस्सा इतना मोटा क्यों है।
बाकी का हाथ तो पतला है। तो ये बताया था हमने उस टाइम पर, यहाँ पर लंग्स आए हैं और उसके नीचे स्प्लीन और पेनक्रियाज आए हुए हैं। तो उसी तरह से पैर का ये जो हिस्सा है, आप खुद का भी चेक कर सकते हो, ये उभरा हुआ हिस्सा होता है पैर में। तो ये हिस्सा जो हमारा है, ये लंग्स और हार्ट इसमें आया हुआ है। तो इसीलिए ये ध्यान रखें, ताकि कभी भी तकलीफ होती है तो पैर में भी उसी प्रकार की मसाज हम कर सकते हैं और वही रिजल्ट मिलेगा हमें। और खास करके ये जो हम बताई थी बात कि ये सिमिलरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा है। अगर छोटे बच्चों को किसी को याददाश्त की प्रॉब्लम है, या मेंटली रिटार्टेड बच्चे होते हैं जिसका माइंड जितना डेवलप नहीं होता है, तो उसको हाथ के अंगूठे की बजाय पैर के अंगूठे में मसाज करने से ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो सिमिलर ज्यादा है। हमारे हाथ का अंगूठा है और पैर का अंगूठा चेक करो तो हमारे चेहरे के साथ पैर का अंगूठा ज्यादा मैच होता है। इसलिए सिमिलरिटी का प्रिंसिपल वहां पर ज्यादा होता काम करेगा। कभी इसी तरह से ये डायफ्राम का ही पार्ट है ऊपर का, और इस तरह से बताया है इसमें। यिन यांग तो मैंने आपको समझा दिया है। आगे का पार्ट है वो सॉफ्ट है, वो यिन है। पीछे का पार्ट है वो यांग है। अभी हाथों के अंदर भी देखो आप, अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है वो कहेंगे हम यिन, बाहर का जो रहेगा वो होगा यांग। आगे भी ये यिन हो गया, पीछे यांग हो गया। और पैर में भी इसी तरह से, थाई में अंदर का साइड जो रहेगा वो हो जाएगा यिन, और बाहर की साइड हो जाएगा वो हो जाएगा यिन। अभी इसके अंदर कोरस्पोंडेंस पार्ट्स को दिखाया गया है इसमें पिक्चर में जो, लेकिन ये आगे का पार्ट है। देखिए अभी आगे के पार्ट के अंदर ये पॉइंट आया, तो ये कहाँ पर आया, ये गर्दन के यहाँ से नीचे, तो गर्दन से नीचे ये रहा पॉइंट, बराबर। अभी इससे थोड़ा और नीचे जाते हैं तो ये पार्ट का कनेक्शन आ गया। ऐसा करूंगा मैं, ये सारे पिक्चर्स जो हैं वो ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आराम से रोज आप स्टडी कर सको इसको, बराबर। ऐसे ही आप बहुत तो याद नहीं रहेगा ये, बार बार वीडियो देखेंगे तो भी दिमाग में नहीं बैठेगा। इसीलिए ये सारे पिक्चर्स मेरे पास जितने भी हैं वो सब ग्रुप में हम डाल दूंगा, बराबर। इसमें एक बहुत जो एक अच्छा पॉइंट है, हाथ ऊपर करने में कंधे में दर्द आना, पीछे शोल्डर साइड में दर्द आना, ये कॉमन चीजें हो गई है। तो इसके लिए हमारा, मान लो कि लेफ्ट में तकलीफ है, तो हमारा लेफ्ट हाथ में ये आ गया लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में पीछे का पार्ट आ गया, तो ये आ गया हमारा शोल्डर। हड्डी बराबर चेक कर लो। शोल्डर की बाजू में दर्द आता है पीछे के साइड में, शोल्डर ब्लेड जिसको कहते हैं। इसको यहाँ मसाज करने से काफी आराम मिल जाएगा। अगर किसी को हाथ उठाने में तकलीफ है, पीछे मोड़ने में तकलीफ है, तो ये पार्ट पूरा शोल्डर का है। लेकिन क्या होता है कि ये जब तकलीफ आए, इसके थोड़े दिन में ही अगर या थोड़े महीनों में की जाए तो ही रिजल्ट आता है। अगर 2-4 साल 5 निकल गए तो फिर वहां पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, फिर हाथ को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है, या फिर आखिर में सर्जरी। तो अभी इसमें देखिए हमारा लीवर कहाँ पे है, लेफ्ट में। ये लीवर का पार्ट देखिए बॉडी के अंदर एग्जैक्ट। और हमारे हाथ में कहाँ पर आ गया, ये हाथ हो गया देखिए उल्टा, ये उल्टा हाथ है, ठीक है। तो ये हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, ये समझना थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। अभी हमने जैसे बात करी थी, ज्यादातर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, स्टैंडर्ड कोरस्पोंडेंस सिस्टम। अगर बॉडी हाथ दोनों अगर समझ में आ गया तो फिर बहुत ही इजी है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। मैच विथ योर बॉडी, खत्म। बाजू में खड़ी कर दो बॉडी को, ऐसे खड़ी कर दो, तो ये यहाँ से नीचे का पार्ट आ गया। तो नीचे का पार्ट आ गया, तो अभी आपको मालूम है कि राइट में दर्द हो रहा है लीवर के साइड में, तो यहाँ पर मसाज या कर सकते हो, ऐसे करके मसाज कर सकते हो। अगर थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो कॉन्स्टिपेशन में जैसे आपको पिक्चर देखा आपने, पूरा हाथ घुमाकर मसाज करके वहां तक ले जा सकते हो। ये आप जब तक थोड़ा घर पे प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको ये चीजें याद रहने वाली नहीं है, थोड़े दिन में भूल जाओगे आप।
ये प्रैक्टिकल रोज करना पड़ेगा, रोज किसी को पकड़ के बिठा देना है, चल तुझे मैं ट्रीटमेंट कर देता हूँ। बराबर। क्या नए नए डॉक्टर होते हैं ना, वो भी इसी तरह से करते हैं, जो निकलता है उसको, यार तुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, आजा मैं ट्रीटमेंट कर दूं तेरी। समझे? तो अभी इसके बाद जो चीज आती है एक्यूप्रेशर से रिलेटेड ही, वो होती है एक उंगली में पूरी बॉडी आ जाती है। जैसे हम ये देख रहे थे कि ये पार्ट इतना पूरा हाथ है, इसमें पॉइंट ढूंढना और इस एक उंगली में पॉइंट ढूंढना इजी रहेगा। ये हो गया हमारा हेड, ये चेस्ट और ये एब्डोमेन। ये मिडल पिक्चर देखिए आप, ये हेड, ये चेस्ट और ये एब्डोमेन। अभी हेड में तो हेड ही रहेगा, फेस ही रहेगा हमारा, दो कान रहेंगे। बाकी देखिए इसमें हाथ और पैर दोनों साइड में चले जाते हैं। अभी वो साइड का पिक्चर दिया है, ये देखिए। ऐसे यहां से हाथ कहाँ से निकलते हैं? गर्दन वाले जॉइंट से निकलते हैं। तो इसमें गर्दन वाला जॉइंट कहाँ पर है? ये रहा। तो यहां से हाथ निकलते हैं ऐसे, जो पिक्चर में दिखाया गया है। और यही बात इसकी, तो ये तो हमारी चेस्ट हो गई। तो चेस्ट में तो दो ही चीजें हैं, लंग्स और हार्ट। तो यहां पर भी मसाज करने से वही रिजल्ट मिलेगा आपको। यहां करोगे और यहां करोगे, रिजल्ट आपको वही मिलेगा। अगर किसी को ज्यादा तकलीफ है तो सब जगह पर मसाज हो सकती है, सब सब पार्ट पूरा। अभी इसमें कुछ स्टैंडर्ड में रिजल्ट अच्छे हैं, कुछ इंसेक्ट में ज्यादा अच्छे हैं, कुछ ट्रीटमेंट है। हर एक का देखिए प्लस माइनस पॉइंट रहेगा ही रहेगा। तो अभी इसी तरह से इसमें पूरा ये आ गया, लीवर आ गया, स्टमक आ गया, नीचे येलो कलर दिख रही है, स्प्लीन आ गई, और ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। ये सारी चीजें बॉडी की है, तो वो सब इस उंगली में भी मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी, और आगे चीज। अच्छा, पैरों में भी इसी तरह से मिलेगा। पैर में भी हमने आगे देखा था, तो पैर में भी उसी तरह से मिलेगी सारी चीजें। ये रही पैर में भी, ये हमने देख लिया था, ये थंब ही हेड देख लिया, ये लंग्स देख लिया। अभी इसमें जो थोड़ी समझने वाली बात ये है कि इसमें जो हमने हाथ में देखा ये वाला पार्ट, वो क्या था? डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम के दो पार्ट हो गए थे, एक ये रहा पार्ट और एक रहा ये। इसमें भी इसी तरह से है। अभी ये देखिए, ये पार्ट पीछे वाला जो मैं घुमा रहा हूं, ये देखिए मार्कर, तो ये हमारा डायाफ्राम हो गया। और दूसरा डायाफ्राम हो गया यहाँ से कर्व लेता हुआ, जो आपको क्लियरली अपने पैरों में दिखता है। आप पैरों में देखोगे तो वो पार्ट उभरा हुआ, तो बराबर ये डायाफ्राम हो गया। इसमें पीछे के साइड आ गया, और इस साइड बाकी तो सेम ही, सेम टू सेम ही है। इस साइड लीवर आ गया, स्टमक आ गया। ये लंबा हो जाता है पैर, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे खींच के लंबा कर दिया है बॉडी को। अभी ये देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन पूरा, और एंड तो दो पैरों के बीच में ही होने वाला है, पीछे के साइड में एनस में जाएगा। बाकी इसके बीच में फिर आ जाती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैर में भी आपको सेम टू सेम मिलेगा। लेकिन जो इंसेक्ट सिस्टम है, इंसेक्ट आपको खाली उंगली में ही समझ में आएगी, क्योंकि पैर में एक अंगूठा ही ऐसा है कि जो थोड़ा रेशियो के हिसाब से थोड़ा बड़ा होता है। बाकी उंगलियां इतनी छोटी है कि इसमें फिर ऐसी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हम, जो उंगली में कर सकते हैं वो उसमें पॉसिबल नहीं होता है। तो ये पार्ट हो गया। अभी इसमें देखिए स्पाइन कितनी इजी है। इसमें हमारे हाथ में क्या था? यहाँ से हम सर्वाइकल चालू करते थे, यहाँ पर खड्डा आया हाथ में, वहां थोरेसिक 8 नंबर आया था। इसके बाद बाकी का पार्ट की जो है, यहाँ से स्पाइन करके दो पैरों के बीच में हम बताते थे, तो ये इतनी लंबी होती है। अभी इसके अंदर उंगली में देखो तो एक ही उंगली में पूरी स्पाइन आ गई, वो भी सेकंड जॉइंट से, यहाँ से चालू हुई, यहाँ तक स्पाइन पूरी हो गई। अगर इस किसी को तकलीफ स्पाइन के साथ है तो कुछ नहीं किया, एक बॉल पेन उठाई और ऐसे रगड़ ली, तो उसी टाइम आपको रिलीफ मिलेगी। इसके लिए जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, या याद नहीं है मुझे, ऐसी एक प्रोब आती है, आप लोगों को शायद एक्यूप्रेशर का जो करते हैं उनके पास हो सकती है।
मेरे पास तो लगती नहीं है, किसी को दे दिए है। चलो एक बची है, ये रही। इसको वैसे डायग्नोस्टिक प्रोब कहते हैं, लेकिन इसको आमतौर पर जिमी कहते हैं। कि हर एक एक्यूप्रेशर वाली दुकान के वहां पर ये 10-20 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे करना इजी रहता है, थोड़ा पकड़ आती है, बराबर पतली है इसलिए। और इस तरह से हम कर सकते हैं, सारी उंगलियों पे कर सकते हैं, सारी उंगलियों, लेफ्ट राइट, ऐसा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड की उंगली पे ही करना है, सारी उंगलियों पे हम लोग कर सकते हैं। इससे स्पाइन का प्रॉब्लम बहुत इजीली ठीक हो जाता है। अभी बाकी की पार्ट तो सारे सेम ही, सेम टू सेम रहेंगे, बराबर। तो अभी इसमें जो तीसरी सिस्टम का प्रयोग होता है वो होता है मिनी कोरस्पोंडेंस सिस्टम। पहली सीखी हमने स्टैंडर्ड, दूसरी सीखी इंसेक्ट, और तीसरी आती है मिनी। मिनी में क्या है, इतना ही पार्ट, खाली पहले जॉइंट वाला, इतना ही पार्ट, पूरी बॉडी है हमारी, ये पूरी बॉडी है। इसमें जो बहुत ही छोटे ऑर्गन की ट्रीटमेंट करनी हो तो ये बहुत काम का है, और स्पेशली स्पाइन का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। अभी देखिए, साइटिका हो, मणके की कोई भी तकलीफ हो, तो इसमें देखिए ये मणका कितनी छोटी हो गई, देखो ये साइज, ये हो गया, ये पूरी स्पाइन इतने में आ गई। अभी ये उंगली के अंदर खाली इतना ही पार्ट, पूरी स्पाइन आ गई। और इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट एक मास्टर पॉइंट है, ये जगह पर देखिए, यहाँ जो कर्सर रखा है मैंने, ये वाला जो जॉइंट से जो एंड होती है स्पाइन वाला, तो किसी को भी स्पाइन में लोअर बैक में L4 L5 जो भी नाम देना है दे दो, तो उसको, अब इसको ढूंढने का तरीका देखो, ये उंगली में बीच में से स्टार्ट करके धीरे धीरे हम जाएंगे, तो ये जॉइंट के पास, यहाँ पर, ये सेंटर में दबाते ही पेशेंट चिल्ला उठेगा, उससे बर्दाश्त ही नहीं होगा। ये पॉइंट देखिए, ये वाला हिस्सा, ये आ गया। अब इसको दबाते ही जिसको वाकई में तकलीफ होगी वो तो टच करते ही वहां पर पेन होगा। आप सब लोग बैठे हो यहाँ, अपने अपना बॉल पेन लेके चेक कर सकते हो थोड़ा दबाकर। अगर वहां दर्द है तो जैसे ही उसको थोड़ी देर आपने प्रेशर दिया, फिर चेक करो, कमर में दर्द कम हो गया होगा। ये इंस्टेंट है, अभी करो अभी फल पाओ। वो धर्म में जो सिखाया जाता है, अभी कर्म करो अगले जन्म में फल मिलेगा, ये नहीं है वो, तो ये दोबारा इंटरनेट का दिखाइए, जमाना है। वो जी, नहीं दिख रहा है आपके हाथ। हाथ नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, वो बड़ी स्क्रीन में आपकी स्क्रीन शेयर हुआ है ना। अच्छा, अभी दिख रहा है यार? नहीं, हाँ, अभी थोड़ा सा, हाँ, दिख रहा मैं डॉट कर देता हूं ताकि आपको पता चले। आपके खुद के हाथ में चेक करोगे, जहां पर दर्द आया वो सही, देखिए ये जॉइंट से नीचे है थोड़ा, जॉइंट आ जाता है ऊपर, ये जॉइंट, जॉइंट से थोड़ा नीचे मिलेगा आपको वो पॉइंट, सेंटर पॉइंट दिख रहा है। है। यस सर, यस सर। जिसको जिसको कमर में तकलीफ है वो सब चेक कर लो, फिर मुझे कंफर्म करो मिल गया। अगर नहीं मिला है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मिल ये गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। कमर का दर्द, स्पाइन का दर्द काफी लोगों को है, ज्यादातर लोगों को, क्योंकि ये कमर का दर्द के कारण पैरों में तकलीफ आती है। चाहे साइटिका बोलो या घुटने का दर्द बोलो, सबसे पहला तो ब्लड का सर्कुलेशन पैरों में जाएगा कहाँ से? कमर से ही जाएगा। तो पहले तो कमर ठीक होनी चाहिए, तो ही पैर ठीक होंगे। अगर कमर ठीक नहीं है तो पैर ठीक नहीं होने वाले। तो इसीलिए किसी को भी घुटने में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, तो सबसे पहले ये पॉइंट चेक कर लेने का, क्या कमर में दर्द है। कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग टाइम से कमर में दर्द हो तो उसका फिर एहसास नहीं होता है, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं कमर तो मेरी ठीक है, लेकिन यहाँ दबाते हैं तो पता चलता है भाई
तेरी कमर में भी दर्द है, तुझे एहसास नहीं होता है। अभी एक केस आया था, मेरा एक दोस्त है बचपन का, उसको यूरिन का प्रॉब्लम हो गया। मेरी बात नहीं मानी उसने। मैंने बोला कुछ नहीं है, तेरे यहाँ पीछे के साइड में L5 के आजू बाजू में तुझे एक नस दब रही होगी, तू चेक करवा। वो नहीं माना। वो RSS का बहुत बड़ा होदेदार है। तो पूरा अहमदाबाद घुमा, बंबई गया, फिर एम्स में दिल्ली गया। दिल्ली वालों ने कितनी मशक्कत के बाद ऐसा ढूंढा कि भाई आपको कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन एक नस दब रही है पीछे, हम आपको गोली देते हैं, ठीक हो जाएगा। फिर जब वो अहमदाबाद आ गया वापस दिल्ली से, तो मुझे बोला यार कि तेरी बात सही थी, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अभी इसलिए कह रहा है कि यूरिन लगी है लेकिन पता नहीं चल रहा है, या बुढ़ापे के अंदर बड़े लोगों को यूरिन निकल जाता है। कभी लेडीजों को भी ये इश्यू आती है, लेकिन उसमें फिर दो प्रॉब्लम होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पहला यूरिन का जो कंट्रोल चला जाता है, वो कंट्रोल पीछे से होता है, L4 L5 के बाद में होता है। तो इसीलिए ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे इश्यू के लिए, जो मेडिकल साइंस में कोई इलाज ही नहीं है फिर इसका, या सर्जरी बोल देंगे, सर्जरी करो। तो ये बात आ गई इसके लिए। बाकी फिर इसके अंदर अगर कोई चीज हमें ढूंढनी नहीं है, खाली यूं ही रोज खाली इसको चेक कर लो, ऐसे घुमा लो, ये जिमी लेकर पूरी उंगलियों में सब में ये घुमा लो। अगर बुढ़ापा नहीं चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए, तो ये उंगली देखो, ये उंगली के अंदर जिस जो हमारे मतलब मेरी एज के हैं, उनके सबके हाथ में यहाँ पर पार्टिकल्स मिलेंगे और इतना दर्द मिलेगा कि पूछो मत। लेकिन इसको रेगुलर करने से, धीरे धीरे करने से आदमी वापस जवान हो सकता है, ये कंफर्म है बात। तो इस तरह से हम लोग इसमें जो यूज करते हैं, जैसे इसमें अलग अलग किस्म की जिमियाँ आती है, लकड़े की आती है, पीतल की आती है, ब्रास की आती है, कलर का यूज करते हैं हम। ये सुजो ग्रीन बता रही है, इसका भी यूज करते हैं। और इसके साथ जब एडवांस लेवल में हम जाएंगे, तब फिर हम मैग्नेट की बात करेंगे। अभी इसके अलावा दूसरा एक एंगल कोरस्पोंडेंस सिस्टम का। अभी हाथ का देखो पार्ट कितने हैं, हेड, ये चेस्ट और ये एब्डोमेन, ये भी एक एंगल है। तो मान लो किसी के बैक में दर्द है T8 से पहले, क्योंकि सारा पार्ट तो तीन खेलों का ही, तीन का ही है, हेड, चेस्ट और एब्डोमेन। तो ये हेड हो गया, ये चेस्ट हो गई, ये एब्डोमेन आ गया। अभी देखो जो लोग मोटे होते हैं, उसका ये हाथ का ये पार्ट भी मोटा होता है ना, चर्बी पेट में भरती है तो यहाँ भी भरती है। तो इसीलिए ये भी हो गया कि ये एब्डोमेन है पूरा, और ये हमारा चेस्ट है। और एक एंगल है, बहुत अच्छा है। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के अंदर थोड़ा अलग है, वो इंटरेस्टिंग है बहुत ही। अब मान लो किसी के पैर में दर्द है, तो इसी साइड का हाथ लेकर हम हाथ को दबाएंगे तो पैर ठीक हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। पैरों में दर्द होता है तो उसी साइड का हाथ लो और पीछे के साइड में यहाँ पे दबाइए, दोनों हाथों से बराबर दबाइए और यहाँ दबाइए, देखो पैर ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा एक भी है, पैरों में दर्द, पैर का जो एंकल जॉइंट होता है, व्यक्ति को सीधा सुला दो तो पैर उसके यूं रहेंगे, ऊपर की साइड पंजा रहेगा। तो पंजे का के बाद जो एंकल जॉइंट के बाद का ये हिस्सा है, वहां पर किसी को बोलो खाली पैर से थोड़ा दबाए, उसके ऊपर अपना पैर रख दे, थोड़ा दबाए, अब पैर उसी टाइम ठीक हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब अलग 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 बहुत सारी चीजें हैं, सब याद रखना भी मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकल जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपको याद रहता जाएगा। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ये समझ में मतलब याद नहीं रहने वाला। तो इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, स्केच पेन का यूज किया, बताया, प्रेशर, मैग्नेट,
मोक्सा, मोक्सा मतलब एक किस्म की सिगार जैसा होता है, जिसको जला के उस पार्ट में जहां पर तकलीफ है वहां पर इसको मोक्सा दिया जाता है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो तो जब आगे आगे हम सीखते जाएंगे तब पता चलेगा। तो सीड्स में गेहूं का प्रयोग करते हैं, एप्पल के सीड का करते हैं, मेथी का करते हैं, राजमा का करते हैं। राजमा का मैंने आपको बताया था, जब किडनी के किडनी रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो राजमा के बीज यहाँ पर हम लगा सकते हैं, क्योंकि किडनी का जो शेप है वो राजमा के जैसा ही है। और मेथी तो कॉमन चीज है, मोती है, मेथी है। एप्पल के जो सीड्स होते हैं वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं। वो जब हम मैग्नेट की ट्रीटमेंट हम देखेंगे तब मैं बताऊंगा कि एप्पल का सीड उसमें कैसे काम करता है। उसी तरह से जो गेहूं का दाना होता है, एक गेहूं का दाना इंसान की जिंदगी बचा सकता है। वो भी पूरा मैग्नेट का काम करता है। किसी के पैरों में दर्द हो, एक गेहूं का दाना खाली लगा दो, खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसी टाइम ठीक हो जाएगा। कैसे लगाना वो बताऊंगा, ये इंटरेस्टिंग है बहुत ही। तो बात होती है इतनी। अभी सुजोग के अंदर काफी कुछ, ये एकदम जैसे कहो कि वाइड स्टडी है, वाइड फील्ड है बहुत ही। जैसे सुजोग एक्यूप्रेशर तो थोड़ा हम देख रहे हैं, सुजोग कलर थेरेपी, सुजोग मैग्नेट थेरेपी, सीड थेरेपी, नीडल थेरेपी, टच थेरेपी, सिक्स की ट्रीटमेंट, चक्रा ट्रीटमेंट, पार्टिकल ट्रीटमेंट, एम पार्टिकल, मैजिकल पार्टिकल ट्रीटमेंट, टाइम थियरी, डायमंड थियरी, ओरिक्यूलर थेरेपी, ट्राई ओरिजिन थियरी, और भी इसमें बहुत कुछ है। मैंने इतना ही लिख पाया हूं मैं। तो ये बहुत सारी चीजें सीखोगे आप धीरे धीरे। तो बाकी देखिए, प्रैक्टिस करने से ही सब दिमाग में बैठेगा। रोज का एक डिसाइड कर लो कि रोज एक जने को पकड़ना ही है, क्योंकि आप लोग सब ज्यादातर इसमें आप लोग लेडीज लोग हो तो घर का काम या और अदर एक्टिविटीज सब रहती है। बाकी तो ये पूरे दिन का काम है, फुल टाइम करो तो मास्टर बन जाओगे। क्योंकि अभी देखिए ये तकरीबन 50 घंटे का सिलेबस है टोटल। अगर मैं देखने जाऊं तो मैं जितना सिखाना चाहता हूं मैं आपको, हो सकता है शायद 10 घंटे में ही पूरा करूंगा मैं, या 15 घंटे में। लेकिन ये 50 घंटे का सिलेबस एक का ही है। कहाँ तक है? यहाँ तक ही, एक्यूप्रेशर, कलर, मैग्नेट, सीड, नीडल, टच, सिक्स की, बस। बाकी का पार्ट इसमें हम कवर नहीं करेंगे। तो ये 50 घंटे का है। और लेकिन इसके साथ आपको खाली थियरी ही कर सकेंगे, प्रैक्टिकल करने के लिए तो आपको ही करना पड़ेगा। या ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो पेशेंट हो या खुद को तकलीफ हो तो हम ग्रुप में बिठाकर उसको हम ट्रीटमेंट चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ तक में, अभी बजे हैं 3:45। अभी इसमें कोई किसी को डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, या कोई ऐसी पेन वाली तकलीफ हो जो हम इससे ठीक कर सकें, तो ऐसा कुछ हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं सर, उसके बाद फिर हम प्रश्न लेंगे। ठीक है। जी। अभी हम बात करते हैं, थोड़ा हमने उस दिन बीच में से टर्न लेकर हम कहीं चले गए थे, इसलिए हम पंच तत्व के ऊपर चले गए थे हम। बराबर, तो पंच तत्व के बारे में आपने थोड़ा बहुत समझ लिया था। वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर के बारे में जाना था। उसके अंदर कौन से ऑर्गन आते हैं वो भी आपने जाना था। वुड मतलब विंड, विंड के अंदर लीवर, गॉल ब्लैडर आता है। फायर के अंदर हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। फिर हमने एक पार्ट बना दिया था हॉटनेस का। तो हॉटनेस के अंदर हमने क्या लिया था? ब्रेन और स्पाइन लिया था। फिर अर्थ के अंदर दो ऑर्गन लिए थे हमने। कौन से ऑर्गन दो थे? एक था स्टमक और दूसरा था स्प्लीन एंड पेनक्रियास। उसके बाद हमने मेटल देखा था। मेटल में हमने क्या देखा था? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। फिर हमने किडनी, वाटर देखा था, जिसमें किडनी और
यूरिनरी ब्लैडर, इतनी चीज हमने समझी थी। इसमें लिवर गोल ब्लैडर का काम क्या था? विंड का काम था, बॉडी के अंदर विंड को मेंटेन करना। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या था? हीट को मेंटेन करना। और ब्रेन और स्पाइन का क्या काम था? हॉटनेस का काम था। फिर अर्थ का हमने देखा था, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है, स्टमक, स्प्लीन और पेनक्रियास, ये ह्यूमिडिटी इनको मेंटेन करनी है। मेटल के अंदर हमने लंग्स देखा था और लार्ज इंटेस्टाइन, उनका काम है बॉडी में ड्राइनेस मेंटेन करना। किडनी का काम है बॉडी को ठंडक प्रोवाइड करना। तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, बाकी सारे हमने फंक्शंस देखे थे, स्प्लीन के देखे थे और भी देखे थे। अभी इससे आगे बढ़े तो अभी इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई हो तो आगे फिर हम देखेंगे। अभी इसके बाद ये जो चक्रा बना हुआ है, अभी हमारे शरीर के अंदर टोटल 12 ऑर्गन है। टोटल 6 यिन और 6 यांग। हमने पेयर समझी थी, हर एक की अपनी अपनी पेयर है। उसका नाम आप यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन दे सकते हो, हस्बैंड वाइफ दे सकते हो, भाई बहन दे सकते हो, जो भी देना है नाम, लेकिन पेयर होती है। तो इसमें जो बायो क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे बॉडी के अंदर भगवान ने पहले से ही फिट करके रखा है और ये हम हजारों सालों से जानते हैं। आपको न्यूज एक आया था बीच में, शायद 1-2 साल पहले, अमेरिका के अंदर 2 साइंटिस्टों को इसलिए अवार्ड दिया गया है। किस लिए? बायोलॉजिकल क्लॉक उसने बताया हमारी बॉडी के अंदर है। हमने कहा ये तो हम भारत में किसी को भी मिलना चाहिए था, ये तो हजारों सालों से हम जानते हैं। क्या है कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त कौन सा टाइम गिनते हैं हम? 3 से 5 का गिनते हैं। तो उस टाइम पर जो 3 से 5 का टाइम है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, वो लंग्स का टाइम है। 3 से 5 में लंग्स में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए एनर्जी ज्यादा हो जाए तो भी तकलीफ देती है। आपको मालूम होगा कि अस्थमा के जो अटैक आते हैं वो अर्ली मॉर्निंग ही आते हैं, 3 से 5 में आते हैं अस्थमा का अटैक। और 5 से 7 का जो टाइम रहता है वो होता है लंग्स का दूसरा पार्टनर। कौन? बोलो बोलो। किडनी। किडनी नहीं भाई, किसने बोला लार्ज ये? लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। किडनी का पार्टनर तो कौन है? यूरिनरी ब्लैडर है। हम बात कर रहे हैं अभी 3 से 5 के टाइम की, तो 3 से 5 रहेगा लंग्स का, 5 से 7 रहेगा उसके पार्टनर लार्ज इंटेस्टाइन का, और 7 से 9 फिर रहेगा स्टमक का, और पूरा स्टमक के बाद आ जाएगा स्प्लीन का टाइम। तो हो जाएगा 9 से 11 का टाइम हो जाएगा स्प्लीन का, और 11 से 1 का आ जाएगा हार्ट का टाइम है। उस टाइम पर हार्ट में एनर्जी ज्यादा रहती है। 11 से 1, 1 से 3 में फिर आ जाएगा हॉटनेस का टाइम रहेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम रहेगा। 3 से 5 फिर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर का। उसके बाद आ जाएगा किडनी का टाइम आ जाएगा 5 से 7 का। 7 से 9 आपको मालूम है ब्रेन का टाइम रहता है, जो संध्या करते हैं शाम के टाइम पर 7 से 9 में ब्रेन का टाइम हो जाता है। और 9 से 11 में फिर स्पाइन का आ गया टाइम, और 11 से 1 में फिर आ गया गॉल ब्लैडर, और 1 से 3 में आ गया लीवर। तो ये टाइमिंग जो है वो इसमें चक्र में पूरा दिया हुआ है। पिक्चर आपके पास, अच्छा पिक्चर नहीं होगा ना, मैं आपको चलो आज पिक्चर सारे में डालूंगा नहीं, इसमें ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। और तो ये अकॉर्डिंग टू टाइम थियरी ये भी हम देख सकते हैं। अभी इस टाइम का उपयोग ज्यादा कैसे होता है देखिए। अभी आज ही मुझे एक फोन आया, जो लास्ट हमारे क्लास में एक स्टूडेंट थी आसाम से। आज उसका फोन आया कि सर मैं लास्ट क्लास में मैं थी, आज तो मैं अटेंड नहीं कर सकूंगी। तो उसके परिवार में जो भी किसी को तकलीफ होगी, तो उसने सोराइसिस के बारे में पूछा।
सोरायसिस आप जानते हैं कि एक स्किन डिजीज होता है जिसके अंदर पोपड़ियां निकलती है, सफेद सफेद बन जाता है और वहां पर खुजली बहुत ज्यादा आती है। स्किन का कोई भी डिजीज जिसमें खुजली ज्यादा आती है, वो टाइम होता है रात से 11 का 1 का। 11 बजे और 1 बजे तक में, हाँ, खांसी जिसको रहती है बहुत ही, उसका टाइम भी रहेगा 11 से 1 का। 11 से 1 में अगर ज्यादा खांसी आती है, स्किन का कोई भी डिजीज है जिसमें रात को 11 से 1 में खुजली ज्यादा आती है, तो इसका कारण हो गया खुजली, मतलब ड्राइनेस। बराबर। तो एक तो प्रॉब्लम हो गया ड्राइनेस। बॉडी में किसका काम है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। जो मैंने बताया था, अक्सर प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? यांग क्रिएट यांग। करता है। यांग ऑर्गन कौन है ड्राइनेस का, मेटल का? तो वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहली बात तो कि उसका हिस्ट्री देखे जाओ, पास्ट देखने जाओ, तो उसको पास्ट में कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन रही होगी या अब भी रहती होगी। तो एक तो ट्रीटमेंट हो जाती है कॉन्स्टिपेशन को, उसको पेट साफ रखना है। और दूसरा, उससे पहले और एक करना है कि उसी दिन से उसकी खुजली बंद होनी चाहिए। नहीं तो खुजलाता रहेगा तो बीमारी और भी बढ़ती ही रहेगी। खुजलाना मतलब किसका काम है? ये गॉल ब्लैडर का काम है, क्योंकि विंड है, गॉल ब्लैडर विंड है, यांग विंड है। तो पहले तो विंड को बोलना पड़ेगा, भाई कि तेरे में तू ड्राइनेस कम कर और तेरी जो हम बॉडी में हम पानी थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो वो बंद हो जाएगी। तो हर एक बीमारी के एंगल में हमें ये सोचना पड़ता है। जैसे मान लो कि किसी की भी हथेली हमने देखी गर्म है, अभी हथेली गर्म है तो किसका काम है ये? डायरेक्टली सोचें, जो हम किडनी का काम है बॉडी में ठंडक पहुंचाना। तो किडनी के साथ कुछ ना कुछ तो मस्ती हो रही है। अगर किडनी मस्ती नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहा है, जिसका हमने बताया था लास्ट टाइम पर कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है बॉडी में हीट जनरेट करना, यांग हीट। उसका पार्टनर कौन था? हार्ट था। हार्ट तो मस्ती करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। करेगा कौन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हम चेक करने जब जाते हैं तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन को मस्ती सूझी क्यों? क्यों इम्बेलेंस हुआ? तो उसका सीधा कनेक्शन जाता है हमारे खाने के साथ। भाई खाने पीने में आपने क्या ऐसा खाया कि स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम हुई? अगर मैं स्पाइसी रेगुलर नहीं खाता हूं तो उस दिन स्पाइसी खा लिया तो मुझे थोड़ा इम्बेलेंस आने वाला है। तो जिसके हाथों के अंदर पोजीशन देखने के बाद ही सबसे पहला पता चलता है वहीं से, हाथ ठंडे है कि गर्म है। अगर ठंडे है मतलब क्या है? इसकी बॉडी में गर्मी बढ़ी हुई है। अब गर्मी क्यों बढ़ी है वो नेक्स्ट बात है, लेकिन गर्मी बढ़ी हुई है तो गर्मी का आप ट्रीटमेंट करो तो आदमी ठीक हो जाना चाहिए, पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। अगर ठंडक बढ़ी है, देखिए मैं बहुत ही इजी तरीके से ये आपको समझा रहा हूं, आप कोई भी बीमारी इजीली डिटेक्ट कर सकोगे। ठंडा और गर्म दो ही को पकड़ो, तीसरे को छुओ ही मत। हाथ ठंडा है कि गर्म है? अभी ठंडा है तो क्यों ठंडा है, उस चीज को ढूंढो। अगर गर्म है तो गर्म क्यों है? इसलिए पहली कंडीशन सबके लिए एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? क्या पानी पूरा पीते हो? अगर आता है हाँ, तो दूसरा सवाल आता है क्या नींद पूरी करते हो? अगर सवाल आता है हाँ, तो तीसरा सवाल आता है कि मेंटल स्ट्रेस कितना है। ये तीनों में से एक चीज तो निकलनी ही चाहिए। अगर तीनों नॉर्मल है तो फिर हमें पूछना पड़े स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्योंकि काम उसका है, फैक्ट्री उसकी है, हीट जनरेट करने की फैक्ट्री फैक्ट्री है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ने पूछना पड़े, भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है कि तू इतनी सारी हीट जनरेट कर रहा है? तो वो बताएगा, इसने खाना ऐसा खाया, स्पाइसी खाया, ये खाया, वो खाया, तो मुझे तकलीफ हुई, तो मैं, मेरा दिमाग घूम गया, तो मैं गर्मी ज्यादा जनरेट कर रहा हूं। तो उस समय पर अभी देखो उसके बाजू में क्या आई हुई है मालूम है? नाभि आती है, ये नाभि आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी वो नाभि के बराबर लेफ्ट और राइट दोनों जगह पर से एक चीज पसार होती है, वो होती है किडनी। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन अगर डिस्टर्ब हुआ
तो वो नजदीक में नजदीक जो आती है किडनी, वो किडनी को भी डिस्टर्ब करेगा। अभी किडनी का काम है बॉडी में ठंडक देना, वो प्रॉपर ठंडक देगी नहीं और ये ज्यादा गर्मी पैदा करेगा तो बॉडी गर्म होनी चालू हो गई। अभी जैसे गर्म हुई तो क्या होगा बताइए? गर्मी कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी कि ऊपर? ऊपर जाएगी। आग की ज्वालाएं कहाँ जाती है? नीचे जाती है कि ऊपर जाती है? सर ऊपर ऊपर। जाएंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे गर्मी बढ़ने लगी वो ऊपर जाएगी। ऊपर कहाँ जाएगी? तो सबसे पहले बाजू में जो आएगा उसको जलाएगी। अभी ऊपर चढ़ा तो राइट साइड में मिलेगा उसको क्या? पेनक्रियाज मिलेगा, स्प्लीन मिलेगी, और यहाँ पर स्टमक आएगा, बीच में लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट आएगा, और इसको राइट साइड में लिवर मिलेगा, गॉल ब्लैडर मिलेगा। अभी कितनी हीट जनरेट हुई है उसके हिसाब से, आग कितनी लगी है उसके हिसाब से वो कौन से ऑर्गन उसकी झपट में आए वो उसका देखना पड़ेगा। लेकिन सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अगर इसको समय पर बुझाई नहीं गई, अगर डॉक्टर के पास गए, मेडिकल डॉक्टर के पास आप गए, तो वो क्या करेगा? वो आपको एसिडिटी की गोली दे देगा, गैस की गोली दे देगा, लेकिन वो दब जाएगी, खत्म नहीं होगी। तो वो आग बढ़ती रहेगी, धीरे 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 बढ़ती जाएगी, ऊपर हार्ट के पास पहुंचेगी, बीपी बढ़ा देगी, लंग्स के अंदर हीट बढ़ेगी तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, गले में गई तो गले में जलन आएगी, हार्ट में यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन आएगा, और ऊपर चढ़ी तो हो सकता है स्किन में पिंपल्स निकल आना, ऊपर गई तो आंखों में चश्मा आ जाना, और ऊपर चढ़ी बालों का कच्ची उम्र में मतलब बाल झड़ जाने या वाइट हो जाना, माइग्रेन हो जाना, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। आग देखो, जब आग लगती है हम जानते हैं वो कहाँ फैल के जाएगी हम नहीं जानते। इसीलिए सबसे पहला स्टेप रहता है हथेलियां गर्म है या ठंडी है, ये सबसे पहला स्टेप है। और साथ ही उम्र का ध्यान करना पड़ता है। जो बच्चे पेशेंट जवान होता है उसकी हथेलियां बुजुर्ग से थोड़ी गर्म होगी, लेकिन बुढ़ापे में अगर हाथ गर्म है तो फिर सोचना पड़ेगा। बुढ़ापे में क्या होता है, जो पहले मैंने समझाया था शुरू के क्लास में, कि जो शुरू की उम्र होती है बच्चों की खेलने कूदने की, उसके अंदर विंड ज्यादा होती है। याद है आपको? फिर भूल गए सब लोग? 10-12 साल तक वो विंड में रहते हैं, लीवर में रहते हैं, वो लीवर की ऊर्जा रहती है उसके अंदर, तो विंड रहेगी वो। यहाँ से उम्र होती है इनकी, ये बचपन है, ये बचपन आता है यहाँ पर विंड में। फिर बॉडी में गर्मी बढ़ती है तो मतलब वो बालपन गया, 12-15 साल की उम्र आ गई तो उसमें मस्ती तूफान कम होते जाते हैं। फिर इससे उम्र आगे बढ़ती है 25-30 साल तक, तो हॉटनेस की एज में आ जाते हैं, बराबर। फिर आगे बढ़ती है उम्र 30-35-40 साल के होते हैं तो धीरे धीरे पेट में साइड में चर्बी जमा होनी चालू हो जाती है। जब 60 साल के आजू बाजू पहुंचे तो सब ड्राइनेस आने लगती है, बाल सफेद होने लगते हैं, या स्किन के ऊपर झुर्रियां पड़ने लगती है, तो ये ड्राइनेस की एज में पहुंच गए। उस एज में ड्राइनेस नॉर्मल है, और बुढ़ापे में बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। तो जिस उम्र का जो पड़ाव है, उस उम्र के पड़ाव के हिसाब से उसके सिम्टम्स आना नेचुरल है। लेकिन अगर उस उम्र से पहले, उस पड़ाव से पहले वो सिम्टम्स आए, इसका मतलब है बॉडी में कहीं ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर मान लो कि किसी के जो बच्चा है, बच्चों को मस्ती तूफान करना ही चाहिए। अगर कोई बच्चा, सब बच्चे खेल रहे हैं क्लास में मस्ती तूफान कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा चुपचाप शांत बैठा हुआ है, तो समझना चाहिए कि इसमें विंड की कमी है, तूफान मस्ती नहीं हो रही इसकी। तो क्यों हो रहा है? तो उसको फिर बीमारी के सिम्टम्स हैं ये, तो उसको समझना पड़ेगा। अगर उम्र है इसकी, जवानी है,
लेकिन फिर भी उसके अंदर गर्मी नहीं है, तो फिर इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। कोई ना कोई सिम्टम्स फिर उसके बीमारी के आएंगे। हाथ का ठंडे रहना, पैरों का ठंडा रहना, बहुत ही वीकनेस लगनी। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो पड़ाव में जो व्यक्ति है, उस पड़ाव के लिए उसके वो सारे सिम्टम्स नॉर्मल है। अगर उससे विरुद्ध चीज है तो देखना पड़ेगा। तो ये है पंच तत्व की बातें, जो थोड़ा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इसको समझते जाएंगे। अभी ये जितने हमारे ऑर्गन हैं, टोटल मैंने बताया था 12 ऑर्गन है, बराबर। अभी इसको तो याद रख लेना है आपको, 12 ऑर्गन है। कौन से है वो सब याद रहना चाहिए। कौन सा यिन है, कौन सा यांग है, वो भी आपको याद रहना चाहिए। ये तो याद रह ही जाएगा। यिन मतलब क्या है, जो नॉन स्टॉप काम करते हैं। तो हार्ट को पूछ लेने का, भाई मेरे हार्ट तो संडे को छुट्टी लेता है? वो मना करेगा, नहीं लेता हूँ। लंग्स को पूछ लेने का, किडनी को पूछ लेने का, लीवर को पूछ लेने का, ब्रेन को पूछ लेने का। तो ये अलग अलग आप खुद ही खुद के ऑर्गन को पूछेंगे तो आपको तो यिन तो पता ही चल गया। बाकी के रह गए वो यांग। एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रॉब्लम जब आएगा तो उसको, बीमारी को क्या कहते हैं, एक्यूट प्रॉब्लम कहते हैं, बराबर। और जो फिर पुरानी हो जाती है तो वो क्रॉनिक कहते हैं। एक्यूट होती है जिसमें दर्द ज्यादा होता है। क्रॉनिक में वो दर्द नहीं रहता, लेकिन वो व्यक्ति, पेशेंट उससे आदी हो जाता है। तो यस, ये तो अभी रहने वाला ही है, बराबर। तो यांग का अटैक होता है, वो ज्यादा होता है। तो ये 14 इस तरह से, सॉरी 12 ऑर्गन है हमारी बॉडी के। अभी उसकी जो सप्लाई चेन है, जो नर्व है, उसको कहते हैं हम मेरिडियन। तो ये मेरिडियन का जो विचार है, सोच है, वो आया है चाइना से। यिन यांग और मेरिडियन, ये दोनों थियरी जो है वो चाइना ने दी है, या चाइना ने जोड़ी है। और पंच तत्व हमारे भारत से लिया। और 12 ऑर्गन, जिसमें 6 यिन 6 यांग, ये बराबर रखते जाना, ये भूलना नहीं कभी। 6 यिन 6 यांग, 12 ऑर्गन, 12 मेरिडियन, प्लस 2 सुपरविजन वाले मेरिडियन। एक आगे वाले जिसको कहते हैं सीवी, और एक नाक से ऊपर से चालू होके एनस तक जाती है, जिसको कहते हैं जीवी। कंसेप्शनल वेसल एंड गवर्निंग वेसल। ये टोटल 14 मेरिडियन मिलकर बॉडी को हेल्दी रखते हैं। 12 ऑर्गन और 14 मेरिडियन। जी। अभी इससे हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन को एनर्जी मिलती है। लास्ट टाइम हमने थोड़ी बात करी थी कि जन्म से समय, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से किडनी के अंदर जो भी सुपर पावर है, वो हम इसमें किडनी में एनर्जी भरकर इस संसार में भेजते हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, वो सारे फंक्शंस हमें जन्म के साथ मिलते हैं। खाना कैसे, रोना कैसे, ये सब फंक्शन, बेसिक फंक्शन हमारी बॉडी में आते हैं। उसके बाद माँ बाप और टीचर और समाज फिर उसमें सॉफ्टवेयर भरना चालू करते हैं। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ये है वो है, तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए। ये सारे सॉफ्टवेयर है। बेसिक फंक्शंस ऊपर वाले ने दे दिया। बढ़िया। तो अपनी लैंग्वेज में हम कहें तो जन्म से पहले की एनर्जी, ऊर्जा, और जन्म के बाद की ऊर्जा। जन्म से पहले की ऊर्जा किडनी के स्वरूप में मिली, और जन्म के बाद की ऊर्जा जो फूड के स्वरूप में मिलती है। हम फूड खाते हैं, उसमें से जो एनर्जी जनरेट होती है, ये सारी डिस्कशन हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं कि एनर्जी, हम खाना खाते हैं, बॉडी में स्टमक के अंदर एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी सारी स्प्लीन ले लेती है,
उसका 60% पार्ट है वो हाथ और पैर को भेज देती है, 40% रही उसका 3 हिस्सा करते हैं, ब्रेन, हार्ट और लंग्स को ये एनर्जी जाती है। अभी ये जो एनर्जी पैर में गई या ऊपर गई, उसके अलग अलग जाकर उसके अंदर स्वरूप बदलते जाते हैं, जिसका जंक्शन पॉइंट होते हैं। जिस नर्व दूसरी नर्व से मिलती है, एक मेरिडियन दूसरी से मिलता है, वहां एनर्जी एक्सचेंज होती है। ये एनर्जी एक्सचेंज को समझने के लिए बहुत 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 समय चाहिए, जी तो इतने डीप में मैं अभी आपको मैं नहीं ले जाता हूँ। जी बराबर। जी खाली मैं जो आपको सिखा रहा हूँ तो उसमें से दुनिया की 90% जितनी बीमारी आप लोग ठीक कर सकते हो, 10% जी। के लिए इससे और एडवांस में जाना पड़े। बराबर, आज के यहाँ लिए तक। सर, आज के लिए सीखने के लिए इतना ही। अभी लोगों के प्रश्न होंगे, वो ले हाँ, लें इतने ही सर? रखें हम तक, क्या कि जी। मेरिडियन की शुरुआत हाँ करेंगे, जी। मेरिडियन का एक एक पॉइंट के ऊपर काफी लंबा चलेगा। जी जी जी। हाँ, जी लीना। आप ये बंद कर दीजिए शेयरिंग, ये फिर शेयरिंग अच्छे से में, आप पूरे देख पाएंगे। मैं शेयरिंग को हाँ, शेयर पे ही जाके स्टॉप कर दीजिए सर। ये स्टॉप कर दिया। हाँ क्यों नहीं जी। हुआ स्टॉप? अभी फिर से शेयरिंग तो लिखा हुआ ही आता है, शेयरिंग स्टॉप का ऑप्शन नहीं है कहीं? हाँ, वही होना तो शेयरिंग पे चाहिए। जाके, हाँ जी, वही ये स्टॉप शेयरिंग आएगा। पे मैं गया तो हाँ नीचे जी। फिर भी स्टॉप नहीं आता है, शेयर ही लिखा हुआ आया। ओके। हाँ, अच्छा। कैसे होगा? आप कर सकेंगे ना उधर से? मैं देखती हूँ जी। आप देख लीजिए। अभी भी हो ही रहा है क्या? मैं इसको यहाँ से बंद करूँ तो हो जाएगा? हाँ जी, आप करके देखिए सर। हाँ जी, हो गया। हो गया, लो। हो गया, हो गया, हो गया। ओके, हाँ जी। चलो। अब प्रश्न ले लेते हैं। लीना जी ने पहले हैंड रेज किया है। हाँ जी। हाँ जी, बताइए लीना जी। आत्मवन आत्मवंदन सर, आत्मवंदन माँ, सभी को आत्मवंदन। सर मेरे जी। 2 क्वेश्चन है सर। फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, क्या पेट बड़ा होने से कमर में दर्द रहता है? क्योंकि पेट बड़ा होने से जो प्रेशर आएगा, जो वजन आएगा उठाने का आएगा, वो तो स्पाइन को ही आएगा। तो ये सर इसका तकलीफ जानी चाहिए, L4 L5 के आजू बाजू में जानी चाहिए, सर ये तो जाएगी। वही, ऐसा वही प्रॉब्लम मुझे भी, ऐसा मेरा पेट थोड़ा बड़ा है तो मेरे कमर में थोड़ा दर्द रहता है। तो पहले तो आपके कमर को दर्द को आपको ठीक कर लेना चाहिए, जो मैंने आपको ये बताया, हाँ ये सर। ये उंगली बताई, सर ये सर आप जगह पर चेक करो। अगर जहां पर पेन है आपको, हाँ बराबर, उस जगह पर एक मेथी का दाना बांध दो और 1 घंटा सर। रखो, और इसके ऐसे ऐसे मसाज करो, गोल गोल घुमाकर। सर कमर का दर्द ठीक हो गया, फिर पेट दर्द करने के लिए तो ये योगा मेडिटेशन जो भी आप करते हो अल्टरनेटिव में, सर कर रही हूँ, सर कर रही हूँ। हाँ वो करना पड़े आपको। सर ओके सर, तो सेकंड क्वेश्चन इज सर, मेरे फिंगर्स में, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ सर, तो मेरे फिंगर्स में दर्द रहता है और वो स्टिफ हो जाता है बीच बीच में। सब फिंगर्स नहीं, ओनली मिडिल फिंगर, दोनों राइट एंड लेफ्ट के मिडिल इसका फिंगर मतलब मेरा। ये हुआ कि दिमाग के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, 100%। सर पहले तो ये रूट कॉज इसका हुआ स्ट्रेस, तो आपको ये स्ट्रेस तो आप कम करने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, जो आप, क्योंकि हर एक के प्रॉब्लम प्रश्न अलग अलग होते हैं, तो मैं इंटरनेट के ऊपर तो यहाँ से इस मीडिया से तो मैं नहीं कर सकता हूँ, खाली इतना बता सकता हूँ कि हम्म एक ऑरेंज कलर की लाइन खींच सकते हो ऐसे, ओके सर। मिडल में। सर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, इन में यान में? ये कौन सी है, मुझे देख, आपको दिख नहीं रही है मेरी उंगली? सर 1 मिनट सर। हाँ सर, हाँ सर। तो इन, फिर, सर अभी दिख रही है। हाँ, ओके डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उल्टा मत करना, नहीं तो सीधो पागल खाने ये लोग भेज देंगे आपको। सर। मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सर हाँ,
अगर उल्टा डायरेक्शन लिया, आप लिख लो, आपका ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा। ओके। तो राइट। नीचे से ऊपर की तरफ हाँ, देखिए डायरेक्शन नीचे। देख लीजिए। नीचे से ऊपर। और ये ज्यादा से ज्यादा 15 दिन कर सकते हो आप, इससे ज्यादा मत करना। आपको अच्छा लगे तो भी नहीं करना, नहीं तो गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा। जो बाजू में आएगा उसको आप बिना सोचे मार बैठोगे। Yes. ये ट्रीटमेंट बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। चलिए तो फिर। दोनों, सर दोनों फिंगर्स में करने अरे हैं, नहीं दोनों नहीं, एंड के एक ही में करना है। एक ही में। ओके डबल सर। डोज मत लेना, ओके नहीं तो दिमाग बहुत पावरफुल हो जाएगा। ओके जी। सर। कल्पना जी। थैंक यू थैंक यू। हम्म। कल्पना नमस्ते जी। नमस्ते मैडम, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते मेरा जी। प्रॉब्लम तो बताया है सर ने, सर को मैंने। हाँ, तो ट्रीटमेंट बताइए, क्या करिए आपने, मुझे हाथ दिखाइए आपका। सर आपने मुझे ना रेड डॉट लगाने के लिए बोला था, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर पे, रेड कलर से। बताइए आपने कहाँ किया है पहले वो पे एक और बताइए। सेकंड वाले पे 2 डॉट। ऐसे नहीं, आप दिखाइए मुझे कहाँ पर है अभी ये दिख ट्रीटमेंट। रहे? ये थोड़ा भी चेंज हो जाएगा तो ये ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं आएगा। सर ये देख लीजिए। मुझे तो नहीं दिख रहा है। एक मिनट, मैं इसको साथ में ऐड स्पॉटलाइट करती हूँ। हाँ जी, अब देखिए। फिंगर दिखाइए नहीं कल्पना करूँ जी, मैं ठीक से। इसको? ठीक से फिंगर दिखाइए अपनी। नजदीक लेके जाइए और। अभी दिख रहे सर? एक दिख रहा है, पहली उंगली पे दिख रहा है, दूसरी पे कहाँ किया है? हाँ। ये साइड ये में दो बताया है या था आपने, तीन ये है? साइड। तीन तीन डॉट। अभी देखो, मैं कोशिश करूं, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पे ऑनलाइन कर सकूंगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। मैं यहाँ पे करता हूँ एक, अगर आपको फीलिंग पता चलेगी अभी चेंज आएगा तो। हाँ सर। कहाँ पे उंगली रखकर बताइए मुझे, किस जगह पर आपको खिंचा हुआ दिख रहा है? ये फेस का पोर्शन दिखाना है ना? हाँ हाँ, यस यस, वही। ये लेफ्ट लेफ्ट साइड में, ये चेहरा लेफ्ट साइड की बात, ये चेहरे की लेफ्ट साइड। हम्म। हम्म। चेक करो, कुछ भी चेंज लग रहा है? थोड़ा सा हल्कापन महसूस हुआ। हम्म। तो अभी मैं आपको ये, या तो मुझे एक मैसेज करना पड़े आपको व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि मैं आपको एक पिक्चर बनाकर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मैं मैसेज बराबर। करती हूँ। मैं अभी लिख लूं, लेकिन मैं भूल जाऊंगा मैंने क्या ट्रीटमेंट करी अभी, मैं भूल जाऊंगा, एक सेकंड लिख लूं मैं। मैम वो डॉट्स भी कहाँ लगाना है वो एक बार वापस बताने के लिए बोलना है सर। हम्म, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट कल्पना के बाद सुमा एंड देन हिमाली। जी, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। जी, अभी मुझे ओस्टियोपोरोसिस हुआ है। मैं आर्थराइटिस की वजह से 3 साल से मैं सफर कर रही थी। नी पेन थोड़ा कम हो गया है, पर लोअर बैक में 4-5 जगह थोड़ा सा वो ब्रेक होता है ना, बोन ऐसा हुआ है। तो हार्मोनल इंजेक्शन लेने के लिए कहा है डेली। ज्यादा बैठना नहीं होता और चलना फिरना तो बहुत मुश्किल है। पहले तो आप इसमें स्क्रीन पे आ जाइए, ताकि मैं आपको थोड़ा बड़े स्क्रीन पे मैं देखूं आपको। मैं लाती हूँ सर, इनको जी जी। स्क्रीन पे लाती हूँ। जी। ये तो ना, हाँ बराबर। अब बताइए घुटने में क्या?
मुझे वो 3 साल से वो रोमेटाइड आर्थराइटिस है, ट्रीटमेंट ले रही हूँ। और अभी ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। बैक और हिप का कहा है, बोन बहुत मतलब वो क्या होता है, बहुत वीक होके वो ब्रेक हो गया है। तो बेल्ट पहनना पड़ता है और ज्यादा रेस्ट ही करना पड़ता है, ज्यादा बैठना और चल फिर नहीं सकती। अभी देखिए, पहले तो एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, नाभि के दोनों साइड में आपको चेक करना पड़े, ये तो यहाँ कर नहीं सकेंगे हम, लेकिन दूसरे सेशन में आप फिर बता सकते हैं। नाभि के दोनों साइड चेक करो, कहीं पर भी दर्द है लेफ्ट या राइट में, उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट फिक्स कर सकते हैं हम। दूसरी बात, घुटने में दर्द कहाँ पर आता है, वो घुटना का जगह कौन सी, वो इम्पोर्टेंट है बहुत ही। घुटने के अंदर 6 जगह है जहां पर दर्द आ सकता है। 6 की ट्रीटमेंट ऑर्गन अलग अलग है, तो एग्जैक्ट घुटने में कहाँ पर दर्द है, या कैमरा नीचा करके आपको दिखाना पड़े। दिखा दो सुमा। नाभि का चेक कर लो, अभी बता दो हाँ पेन है क्या। मतलब वो फ्रंट पे ही है। घुटने में ना? पता चल हाँ, कैसे पता चलेगा वो दर्द का मुझे। हाथ से ऐसे दबा के देखो नहीं, कि चलो कहाँ। चलो, हाँ, समझ राइट गया मैं। साइड, मेरी राइट साइड का थोड़ा दर्द हो रहा है, राइट साइड पे, नाभि में, नाभि में नाभि अच्छा, के हो रहा राइट है। साइड। हाँ, बिल्कुल, बराबर हाँ है, चलो अब। बिल्कुल राइट साइड। बस हाँ बस बस, समझ गया मैं। अभी अभी राइट हाथ का आप ये लीजिए, हाथ राइट हैंड, हाँ जो मैंने उस दिन सिखाया था, आप लोगों को याद होगा सबको। हाँ जी। यहाँ पे मसाज करना, करो। मैंने नहीं देखा, एक नहीं बार कोई बात नहीं, बताइए, मैं अभी कर लो। करती नहीं, ऐसे हाथ लंबा करो। अभी ये ऐसे ऐसे रखो आपने, सीधा। पहली बात तो आपने जो ये पहना है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऊपर करो। बाजू को हाँ इसको, हाँ, स्लीव्स ऊपर करो। स्लीव। हाँ। अभी ये हड्डी को देखो, हड्डी कहाँ है, हाँ हड्डी से थोड़ा नीचे यहाँ पर। अब ये, हाँ, हाँ, वहाँ दर्द मिलना चाहिए, ढूंढो उसको। यहाँ है। हाँ हाँ, उसको थोड़ा मसाज करो यूं, ऐसे 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 मत करना, ऐसे करना, ऐसे करो, जोर से थोड़ा दबा कर। या घर में कोई हो तो उसको बोलो कर दे वे। अभी फिर रेड कलर की पेन उठाइए, मार्कर उठाइए, रेड कलर की। अभी अगले सेशन से 6 कलर की पेन लेकर ही सबको बैठना है। हम्म, घर में एक पाउच बनाकर 6 कलर की पेन रख लो, और साथ में एक ऐसी जिमी रख लो, पट्टी रख लो, मेथी दाने रख लो, पूरा एक पाउच ही बना दो ट्रीटमेंट का। हो गया? हम्म। हाँ, अभी देखो, रेड कलर का डॉट मिडल फिंगर में, लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में, इस जगह पर रेड कलर का डॉट। अभी किससे दिखेगा आपको, ये रखूं मैं, इस जगह पर। मिडल फिंगर है ना? हाँ, बराबर है। थोड़ा ऐसे घुमा घुमा कर बड़ा करना है, हाँ, हल्के हाथों से घुमाना है। जितना स्पीड करोगे उतना रिजल्ट कम आएगा। हाँ, अभी घुटना चेक करो, घुटने में क्या फर्क आया, चेक करो। इज देयर एनी चेंज? थोड़ा सा मतलब ज्यादा पता नहीं चल रहा है, पर कोई बात घुटनों नहीं, तो का। अभी हाँ। ट्रीटमेंट तो अभी इसमें और भी लंबी होगी, लेकिन आज इतना ही रखो आप। ठीक है, कितना फिर वक्त रखना है? 2 घंटा। कोई भी ट्रीटमेंट है कलर की जो करते हैं, 2 घंटे तक हाथ में रहनी चाहिए। हम्म। ठीक है। और बैक का बहुत इशू है एक का मेरा। मैंने सिखा दिया ना, ये सिखा हाँ दिया ना, ये कर लेना है आपको। हाँ हाँ, वो हाँ, या हाँ, ना। वो तो करो हाँ ही करो। हाँ, हाँ बैक हाँ, का जिसको वहाँ है, फिर मतलब मैंने चेक किया, बहुत हाँ पेन होता है यहाँ। हाँ, ये और इसमें मसाज करना है ना बस। एक एक डॉट और अच्छा आ सकता है, देखो, मिडल फिंगर में, यिन साइड में, मिडल जॉइंट के बाजू में, इस जगह पर, ये जगह पर रेड कलर का डॉट।
यहाँ ना। हाँ, और आपके हाथ ठंडे हैं या गर्म है? सब नॉर्मल है, ठंडा खुद को गर्म ऐसा खुद को तो खुद नॉर्मली लगेगा, और किसी को टच करना नहीं। पड़ेगा मैडम। नहीं, कोई नहीं चलो ये एक है। रेड डॉट कर लो, यहाँ रेड डॉट कर लो एक। जी। ठीक है। हाँ, सर अभी इसके आपके बाद हाथ नहीं दिख रहे हैं। मेरे हाथ नहीं दिख रहे हैं अभी। हाँ दिख रहे सर। हाँ, तो मैंने बताया यहाँ पर ये क्या है। अभी ये 2-3 सेशन में आप लोग सब सीख जाओगे, मुझे भी ट्रीटमेंट सिखाओगे आप फिर। चलो गुड गुड गुड। नेक्स्ट। थैंक यू सर, हिमाली। धन्यवाद। नमस्ते सर, नमस्ते गुरुमा। सर मेरा बेटा 5 साल का है और उसको जो सुबह सुबह बहुत छींकें आती हैं और उसको उसका नाक भी चलता है सुबह सुबह के टाइम पे ही। जैसे आपने बताया तो उसको पहले वायरल इन्फेक्शन के साथ उसको साथ में जब होता था तो थोड़ा उसको पफर्स देते थे क्योंकि उसको सांस की प्रॉब्लम होती थी साथ में, और उसको साथ में बहुत सिवियर एक्जिमा भी होता था साथ में। तो वो आपने सारा लिंक मुझे समझ आ रहा है जो आपने अभी बताया कि ड्राइनेस का है वो प्रॉब्लम उसको। तो अभी उसको गर्मियों में इतनी प्रॉब्लम इस साल में नहीं हुई है, पिछले सालों में उसको रही है। इस साल गर्मी में हम ऑस्ट्रेलिया में हैं तो उसको इस साल गर्मी में प्रॉब्लम नहीं है। अभी सर्दियों में मुझे पता नहीं है कि उसका कैसा रहने वाला है, तो मैं जानना चाहती थी कि इसके लिए मैं उसके कौन से मसाज या कुछ जो पॉइंट्स हैं वो कौन से कर सकती हूँ। जहां समझ में नहीं आए वहां क्या करना है, 3 डॉट। दोनों हाथों को टर्न बाय टर्न, एक हाथ, अगर वहां से कट आवाज आ गई बच्चे को तो हाँ जी। दूसरे दूसरे हाथ को नहीं करना है, ओके। नहीं तो दूसरा हाथ। ओके। अगर उसमें भी आवाज नहीं आई तो फिर से 1-2 बार करवा लो। ठीक है एक सर। बार कट आवाज आ जानी चाहिए वहां से, तो मेरे हिसाब से कोई ट्रीटमेंट की जरूरत रहेगी नहीं। फिर भी सुबह उठते ही जो छींके आना, नाक बहना, बराबर, तो उसके लिए स्टमक के अंदर कोल्डनेस कम करनी है। खाना पीना में देखो आप उसको ठंडा खाना मत दो। हाँ जी सर, नहीं दे रहे हैं। हाँ जी। ये ये जगह पर, यहाँ पर एक डॉट मिडल फिंगर में साइड में अंदर की साइड देखो। सर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा अगर आप लेफ्ट, ये हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर। ये डॉट यहाँ पर नाखून से टच, नाखून से टच पॉइंट है ये। ठीक है सर। ठीक है, कोई भी हाथ का सर? लेफ्ट में ही करो, अच्छा रहेगा। मैम अगर यहाँ राइट पे से कौन सा खाना डॉट खाता है लगाना तो है? लेफ्ट में ही करो। किस रंग का? रेड कलर। ठीक है सर। तो हाथों हाथ उसी टाइम, हाँ, किसी को भी इसी तरह से सुबह उठते छींके आना, नाक बहना, खाली एक डॉट कर दो स्टमक के अंदर, ठंडक कम कर दो उसी टाइम, रेडी। साइनस भी किसी को हो तो भी ये ठीक हो जाएगा। चलो। ठीक है सर, थैंक यू सर। मीता। लेकिन आप सबको आत्मानंद एक सर। रिक्वेस्ट है, आप लोग जो जो मेरे से ट्रीटमेंट पूछ रहे हो उसका रिजल्ट मुझे अगले सेशन में सबका चाहिए, या ग्रुप में डाल दो यस। ताकि सबको पता चले। हाँ जी, बिल्कुल बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक मिनट, एक मिनट बोलिए। स्मिता, मैं आपको वो स्पॉटलाइट पे ले आऊं। हाँ जी। हम्म, नमस्ते सर। सर हाँ मेरे जी। 2 क्वेश्चंस हैं। एक हाँ। तो सर मेरे ना कुछ टाइम से लेफ्ट पैर में ना पेन स्टार्ट हुई है। मतलब मेरा वेट तो ठीक है, गेन है ही, बट प्रेशर पड़ता है जहां पर एंकल पॉइंट है पैर का, और जहां पर पैर ज्वाइन होता है एंकल पॉइंट से, उस हड्डी में कई बारी पेन होती है, मतलब उस जॉइंट पर। तो कई बारी जैसे काफी देर बैठ के उठते हैं, जब जैसे ऑफिस में टांगे लटका के बैठे हैं, उठ के चलना है, या फिर सो के कई बारी उठ के चलने में प्रॉब्लम आती है। तो आपने कहा था कि पैर के ऊपर किसी को ऊपर रखवा लो पैर, तो मे बी ठीक हो जाए। सर यही ट्रीटमेंट फॉलो करना है या और कुछ कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, जो पहले मैंने बताया वो हम्म। काफ मसल्स के लिए है। हाँ काफ जी। मसल्स में जिसको पेन होता है तो हम्म। उसमें वो ट्रीटमेंट काम करेगी। ठीक है। बराबर। इसके लिए आपको तो पैर में किस साइड, लेफ्ट या राइट साइड?
सर लेफ्ट में ना, जो लेफ्ट पैर में जहां लेफ्ट पर पैर, मैं, हाँ जी, जहां पर जॉइंट लेफ्ट होता है पैर वो। में ना, जहां पर ये हाँ ये, जॉइंट वाला पोर्शन, हाँ जी, हाँ। तो ये ये वाला जनरली पोर्शन यहाँ पेन पर क्यों पेन होता होती है है। यहाँ पर? जनरली आने का कारण, अभी पेन है वहाँ? हाँ जी, तो हम थोड़ा है, डायग्नोसिस, लेकिन नॉर्मली उठ के जब चल बैठ के काफी देर उठने के बाद अभी देखो पेन, एज मतलब कितनी, चलने में एज दिक्कत। कितनी? 42। 42 है, ठीक है। तो ये हाँ जी। निशानियां वैसे नॉर्मली ये ड्राइनेस की वजह से होती है। तो हम्म। ड्राइनेस कम करने से पैर ठीक हो जाना चाहिए, एक हम्म। बात। अगर हम्म। उससे नहीं होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता हो, तो भी ये हम्म। चीज हो सकती है। अभी सच क्या है वो तो आपको, अभी तो आप मेरे, ड्राइनेस तो बहुत है पैरों में मेरे। हम्म, तो फिर ड्राइनेस के पॉइंट में आपको बता दूं, वो आप करो। और अभी का अभी हाँ पता जी। चल जाए आपको। एक ड्राइनेस का पॉइंट आएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ड्राइनेस कम करो। एक डॉट हाँ रेड जी, कलर का यहाँ करो। रेड कलर का। हाँ। हाँ जी। अभी दूसरा करो स्पाइन के अंदर, यहाँ पर उसके बाजू में ही रेड कलर का डॉट। मैं कोशिश करूंगा कि अगले टाइम में ये पिक्चर सारे बना के रखूंगा, ताकि आपको मैं सीधे पिक्चर ही दिखा दूं। ठीक है। अभी तीसरा डॉक्टर आएगा साहब ये यहाँ ठीक है? पर, नाखून से थोड़ा दूर। मैंने इसलिए अच्छा। बराबर समझ के मैंने लगाया था, ये दूर रखी थी मैंने, देखो। हर एक छोटे हाँ जी। छोटे हाँ जी। पॉइंट है जो उसका ठीक है। फिर इसकी इफेक्ट बदल जाएगी। ठीक है। और दूसरा रखा आपने यहाँ। अभी तीसरा आएगा यहाँ, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, 5 7 पॉइंट आएंगे। ठीक है। और दूसरा आएगा यहाँ। हाँ है तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा हो गए, कई सारे हो गए ना, पता ये नहीं चल रहा। मतलब एग्जैक्ट देखिए, परफेक्ट ट्रीटमेंट होगी ना तो परफेक्ट रिजल्ट आएगा। हाँ जी। नहीं तो थोड़ा चेंज आया तो फिर दो बातें होती है। देखो इसमें रिजल्ट नहीं मिला ने तो दो बातें होती है, ये ट्रीटमेंट के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। इसलिए ट्रीटमेंट होनी चाहिए परफेक्ट, क्या उसी टाइम हाथों हाथ रिजल्ट आ जाए इसका। अभी मैं आपका नाम क्या है? स्मिता? स्मिता, हाँ जी। हाँ। तो मैं आपका नाम डाल के कि ट्रीटमेंट फॉर स्मिता करके मैं एक पिक्चर बना के ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप देख लेना। आई ठीक है थिंक डॉक्टर दैट्स साहब। एंड बेटर। एक सेकंड क्वेश्चन और है डॉक्टर साहब। मैं ये नाम ना लिख लूं मेरी आपका, मैं डॉटर। तो थोड़ी देर हाँ में भूल जी। जाऊंगा। हाँ जी। हाँ जी। ये स्मिता, हाँ, चलो। डॉक्टर साहब, मेरी जो डॉटर है वो 10 इयर्स की है, और जैसे अभी आप हाथ गर्म और ठंडे वाला बता रहे थे, उसका नॉर्मली हाथ ठंडा हो जाता है। तो इसका तो मतलब है आपको इसको पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करती होंगी। नहीं, वो खुद तो ही अपने आप के ऊपर प्रेशर बहुत लेती है, हम नहीं मतलब वो करते हैं। एकदम जैसे कहो ना, ये बहुत सेंसिटिव बच्चे जो होते हैं हाँ ना, जी। हाँ जी। वो माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो ये होता हाँ है। जी। हाँ जी, ये वही वही केस है, हाँ जी। हाँ ये खेल तो उसको क्या हो रहा है अभी? उसके हाथ पैर बस ठंडे हो जाते हैं नॉर्मली, उसको वैसे तो एडिनॉइड्स का इशू है, और सेंसिटिव है थोड़ा, मतलब कोल्ड, कफ कोल्ड जल्दी होता है। नहीं तो फिर एक ही काम कर सकते हो, खाली उसको खाली ब्रेन का ट्रीटमेंट एक दे दो खाली, ऐसे हम्म। ऑरेंज कलर की लाइन। ठीक है। लेकिन थोड़े दिन ही देना, हाँ 8 10 दिन ही। ठीक है। बस फिर उसका अपडेट देना, फिर क्या होता है रिजल्ट। ठीक है डॉक्टर। नहीं तो थैंक फिर यू। आगे कोई मैं होम्योपैथी मेडिसिन सजेस्ट करूंगा फिर। ठीक है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। थैंक यू। शिवानी। हेलो, नमस्ते सर। सर, मेरी मदर को ना बहुत डिमेंशिया है सर। उनको वो सब चीज भूल जाती हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एज कितनी? हाँ जी। एज कितनी? उनकी एज है 82। 82 एज मतलब है? बहुत बहुत सीवियर हो गया है वो। थोड़े 5 मिनट पहले जो बोलती हैं उसको उनको तो पूछो तो वो भूल जाते हैं कि क्या बात हुई थी। देखिए इसमें मेडिकल के एंगल से देखो तो B12 चेक कराया होगा आपने? हाँ जी। वो फिर नॉर्मल हो गया फिर? नहीं, B12 तो कम ही रहता है, क्योंकि सब सब हम लोगों का सबका ही कम है, क्योंकि खाने में इतना नहीं आता ना B12 सर। ये झूठ है, सप्लीमेंट्स कितना खाएंगे? ये झूठ फैला हाँ हुआ जी। है। अच्छा जी।
हाँ, ये झूठ है कि वेजिटेरियन लोगों का B12 कम ही होता है, नॉनवेज वालों का, ये मछली वालों का, ये सब का, ये सब झूठ है। अगर ऐसा होता तो मैंने तो आज तक कुछ ऐसा खाया नहीं, फिर मेरा क्यों नॉर्मल होता है? अच्छा सर, तो फिर क्या करें सर? B12 के लिए भी अभी क्या करें? नहीं, अभी इसके लिए ये करो इनको। अभी देखो, अभी तो क्या है कि आप लोग उस लेवल पे पहुंचे नहीं हो, सब जगह से उसकी ड्राइनेस निकालनी है अच्छा, ओके अभी, लेकिन वो ओके। आपका सीखे नहीं हो अभी, तो मैं आपको पूरी ट्रीटमेंट बनाकर भेज सकता हूँ आपको। सर आप बॉम्बे में है क्या? बॉम्बे अभी मैं आऊंगा, मैं 27 तारीख को या गुजरात से निकलूंगा, मैं 28 29 को बॉम्बे आऊंगा। सर आपको मिल सकते हैं क्या बॉम्बे में? क्यों नहीं मिल सकते? आप सर तो आप, कहाँ से हो बम्बई में? सर मेरी वो पवई में रहते हैं, पवई। अच्छा, पवई रहते हैं। हम्म। हाँ ठीक है, मिल सकते हो। सर तो कैसे मिले सर? आप ना पहले मुझे तो कोई मुझे मैसेज कॉन्टेक्ट। डाल दो, ताकि मेरा बम्बई का जो ग्रुप है उसमें आपका नाम डाल दूंगा, तो उसमें जब मैं आता हूँ तभी ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ। हाँ सर, पर आपका नंबर नहीं है मेरे पास नहीं है, सर, मैं। हमारे ग्रुप पे है, शिवानी दे देंगे। हाँ बस हाँ बस। जी, ग्रुप पे ओके है, सर। वहीं से ले लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ओके जी। हम्म। ओके जी, जी ठीक है सर। जी जी जी। थैंक यू सर। नमस्ते हाँ, सर, नमस्ते गुरु माँ। बोलिए। नमस्ते, प्रणाम। अंजू बाला। हाँ जी, नमस्ते सर। सर मैंने आपने ना पिछले टाइम वो मेरे लोअर ये शोल्डर के नीचे पेन है और जो एक आगे मिनट। ट्रैवल करता है, तो जो आपने वो पॉइंट बताए थे दबाने के लिए, मैं वो कर रही थी, काफी फर्क है। तो और ये पर किया दोबारा था से पेन। लेफ्ट में है ना? हाँ जी। और ये भी किया था? हाँ जी, यही किया था जी। अच्छा। बॉडी में हाँ, गांठें भी है ना, उसकी वजह से भी थोड़ा। हाँ, बॉडी में गांठे वाली बात तो मुझे याद नहीं है अभी। तो कुछ बॉडी में गांठें हैं, उसकी कोई ट्रीटमेंट बताई थी मैंने? नहीं सर, वो नहीं अब बात हो रही थी पर बताई नहीं थी जी। तो फिर आपके बाजू में कोई बैठा हो तो उससे आपकी हथेली चेक करा, वो ठंडी है या गर्म है? हाँ जी, गरम है जी, गर्म है गांठें बहुत मतलब, ज्यादा है। क्या है कि गांठें अक्सर होती है जब हथेलियां ठंडी होती है, गर्म हाथों में ठंडियां नहीं होती है तो तो ठंडे पहले। हैं जी। और कोई कलर के डॉट दिए थे आपको? नहीं जी। हाँ, तो कलर के डॉट ले लो चलो आज। हाँ जी। ब्लू कलर के डॉट 3। पहला स्टेप वो करें, फिर रिजल्ट क्या आता है उसके मुताबिक चेंज करना पड़े। एक ठीक पहला, है जी। पहली उंगली में अंदर की साइड में ब्लू कलर का डॉट, ठीक है। और दूसरे मिडल फिंगर में एक दूसरा वोट यहाँ और एक यहाँ। ठीक है जी। मैं कोशिश करूंगा जो जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट में धीरे धीरे आपको मैं दे दूंगा ग्रुप में, क्योंकि ये सब बताना मुश्किल है ऐसे। एग्जैक्ट आप नहीं कर पाओगे, रिजल्ट सही नहीं आएगा। या तो पूरा सीख लो उसके बाद का, हाँ ये ठीक है, थोड़ा इस साइड ले गए हो, थोड़ा इस साइड करना है। और वो ठीक है। पहली उंगली में थोड़ा अंदर की साइड ले लिया है, थोड़ा इस साइड आएगा। क्योंकि अच्छा जी। हर एक में तीन तीन जगह है यहाँ पर, एक, अरे, एक दो तीन, तीन आगे हैं तीन पीछे हैं, 6 टोटल मिलाकर हैं। अच्छा जी। बराबर है, तो फिर भी ठीक बताना है मुझे जी। क्या लग रहा है, फिर आगे देखेंगे। ठीक है। नहीं तो ठीक है जी। ठीक है जी। कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से जी, पटियाला। पटियाला। हाँ जी, नाभा। पटियाला पटियाला पटियाला। हाँ, ये पटियाला से तो एक मैडम और भी है ना यहाँ पर, ये सामने ही बैठी है, क्या नाम है, परमजीत। बठिंडा से है नहीं वो तो? नहीं नहीं, मैं पटियाला जी, नहीं नहीं, पटियाला के पास परमजीत है की बात नाभा। कर रहे हैं। परमजीत परमजीत। बठिंडा से है ना? हाँ, तो आप पटियाला में हमारे एक बंदे मित्र भी हैं, गुरनाम सिंह करके। नहीं जी, मैं नाभा है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, पटियाला डिस्ट्रिक्ट है। नहीं तो मान लो कि अगर रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तो गुरनाम सिंह के पास ट्रीटमेंट ले सकती हो। अच्छा जी, हाँ। उसका एड्रेस ले लेंगे आपसे जी। अभी 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 तो कनाडा बैठे हैं अपनी बेटी के पास, ठीक है। अच्छा। ठीक है ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। ओके। जी। अमृता भार्गव। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते सर। हम्म। सर मुझे वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है सर। पैर में बहुत ज्यादा वेरिकोज वेन्स हैं, कभी कभी दर्द होते हैं। और बेसिकली सर वो
घुटने के पीछे वाले साइड में बंच बन गए। वेरिकोज वेन देखिए, जो जो रोटी बनाती है उनको ही ये चांसेस रहते हैं, रोटी बनाना बंद कर दो। क्योंकि वो प्रॉब्लम खड़े रहने से ही आती है, समझे आप। जो ओके ओके खड़े सर। खड़े रहते हैं, रोटी बना, लेडीज की बात करें तो ज्यादातर घर के अंदर खड़े रहने से ही उनको होती है। बाकी जो किराने वाले होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, जिसका एक ही जगह पर खड़े रहने का काम है, उसको ही ये चीजें आखिर आती है। अभी इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए तो पहले तो ये दोनों हाथों को चेक करना पड़े आपको। करो चेक अभी, कट आवाज आए तो बताना है। सर राइट हैंड में आई थी। आई ने, तो जी मैंने क्या जी बताया था, एक हाथ को करो, एक हाथ में रिजल्ट आ जाए जी। तो दूसरे को नहीं करना है, अच्छा, ये बराबर। इसमें सर, यस सर। तो इस जन्म में राइट हैंड को ही याद रखना है, रोज चेक कर लेना है, ठीक है। अभी बिल्कुल। उसके अभी उसके बाद आती है ट्रीटमेंट की। जी ट्रीटमेंट के लिए इसमें एक्चुअली ये प्रॉब्लम है स्प्लीन का, ठीक है। जी स्प्लीन के लिए 3 डॉट कर सकते हो, एक अंदर की साइड में। लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट आप मुझे बाद में करवाते हैं ना, क्या थोड़ा ये आप लोग सीख लेते हैं ना, तो मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल। बता सकता कि ये करो बस, तो आप समझ जाते, मुझे डॉट बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी मैं आपको बोलूंगा 5 नंबर का डॉट कर लो तो आप समझ जाएगी, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये मैंने बोल जी। दिया। आपकी ट्रीटमेंट 5, 8, 9, तो आप उसी टाइम देख लोगी, कर लोगी आप, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए ठीक अभी है सर। थोड़ा बर्दाश्त कर लो। ठीक ठीक है सर। हाँ, चलो, धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। चलो। हाँ जी, परमजीत कौर जी। हाँ जी, सत श्री अकाल मैम सर, सत श्री अकाल दोनों जी। को। सर मुझे ये पूछना था, आज कोई पेशेंट, लेडी पेशेंट थी, 70 इयर्स के थे। उनके घुटने बहुत जाम थे उनके, मतलब कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे वो, मतलब टेढ़े हुए पड़े थे। ना तो उनसे मतलब कि जो लेग फोल्ड हो रही थी, ना नीचे लग रही थी। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपसे पूछना था। क्या पूछोगी, मैं कहा। मतलब कि डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बोला है। देखिए अभी क्या है कि 1-2 वीक आपको रुकना पड़ेगा। क्या है कि जब तक आप ये मेरिडियन के बारे में और ये पॉइंट्स के बारे में, एनर्जी के पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर आते हैं, हाँ जी हाँ जी। तब तक आपको ये, आपके लिए मुश्किल होगा ये सब करना। क्योंकि एक पॉइंट हो तो मैं बता दूं, अभी जिसमें 8-10 पॉइंट आएंगे, तो 8-10 पॉइंट में आपको कैसे बता पाऊंगा, आप समझ रहे हो। जी सर। हाँ, कोई बात नहीं। आपको उसको बोलो थोड़े दिन रुक जाओ। ठीक है सर। हम्म, तब तक जो आप सीखे हो, ये तो सीखे हो ना, कोरस्पॉन्डेंस तो सीखे ही हो, हाँ जी हाँ जी वो हाँ तो जी। कर सकते हो, उससे रिलीफ तो आएगी ही आएगी। ठीक है हंड्रेड सर। परसेंट रिलीफ आएगी उससे, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब कि उनकी जो वो चपनी, मतलब कटोरी इसको बोलते हो, जो ऐसे हिलती है आगे पीछे, हाँ, वो बिल्कुल जाम है, बिल्कुल भी नहीं हिलती है वो। अरे कटोरी को हाथ भी नहीं लगाना है हमें, कटोरी का क्या करेंगे हम तो ये करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम। हाँ जी हाँ जी। और इसको एक वहां से कहीं ले लो, 5 रुपए 10 रुपए में मिल जाएगी ये, उसको ये दे दो एक, ठीक ऐसे है सर। बोलो उसको, घुटने में बैठे बैठे ये किया करे, ऐसे ऐसे, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। हाँ जी सर। हम्म, मतलब जो उनके पेन वगैरह रहता है, जैसे उसके लिए थोड़ा सा कलर थेरेपी में अगर आप बता देते तो थोड़ा कलर उनको थेरेपी रिलीफ। में देखो, कलर थेरेपी में मुझे बहुत सारे पॉइंट बताने पड़ेंगे आपको, कोई एक डॉट से नहीं होने वाला, क्योंकि एज भी बड़ी है। हाँ जी हाँ जी। ठीक हाँ, है सर, या कोई बात। कभी कभी मुझे मैसेज करके आप वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है सर। डायरेक्ट वीडियो कॉल नहीं करने का, समझे आप। ठीक है सर। ठीक। ओके। थैंक यू सर। ओके, ये बहुत बढ़िया, समय भी हो गया और सबके प्रश्न उत्तर भी आ गए। तो सर, आप कोई क्लोजिंग कमेंट कुछ कहना चाहें तो। नहीं अभी तो जो आप सीखे हो, कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम सीखे हो 3 प्रकार की, स्टैंडर्ड, इंसेक्ट और मिनी, उसमें तो आप सीख गए हो, इसमें आगे कुछ नहीं सिखाना है मुझे, तो वो तो इजी है। और उसमें दबाने में, एक्यूप्रेशर में कोई साइड इफेक्ट नहीं आने वाली, जो भी होगा आपको फायदा ही होगा।
और आप जैसे दबाओगे उसको, वहां पर भी पेन है तो आपने सही पॉइंट पकड़ा है, तो उसको करने से उसको 100% मतलब 99% तो रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो और आपकी प्रैक्टिस भी तो चालू हो जाएगी ना, सीखते जाओगे, याद रहता जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर, थैंक हम यू सो मच, वी आर थैंक यू लुकिंग मैम। फॉरवर्ड टू, हम देख रहे, जानना चाह रहे हैं और इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। ठीक प्रणाम है, सर। प्रणाम। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद गुरुमा। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सभी धन्यवाद को, सर। सभी का धन्यवाद आज थैंक के यू, थैंक सत्र में जुड़ने के लिए। थैंक यू, बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब अच्छा तभी रहेगा जब आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, है ना, बिल्कुल स्वयं बिल्कुल पर और बिल्कुल। बाकी लोगों पर भी। जी जी जी, जी गुरुमा। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आपका रिकॉर्डिंग भेजोगे ना? नहीं भेजेंगे। सुना नहीं क्या? ध्यान से, अपने ध्यान से सुना ना? ठीक है। सुना लेकिन मैं आपको भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे। ठीक है, चलिए, प्रणाम, धन्यवाद, आभार।